कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चमकने वाले सितारे कन्हैया कुमार को लेकर। जी हां, कन्हैया कुमार इस वक्त इतने ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी बने हुए सेम वैसे ही उसी वेशभूषा में यहाँ पर कन्हैया कुमार भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली की भरी सर्दी हो गई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह की सर्दी और गर्मी, बारिश का माहौल। हर जगह राहुल गांधी एक टी शर्ट में नजर आए थे और साथ ही साथ उनकी दाढ़ी भी लगातार लंबी होती चली गई। और ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर कन्हैया कुमार का देखने को मिला। कन्हैया कुमार भी टी शर्ट में नजर आए, व्हाइट टी शर्ट में, और उनकी दाढ़ी भी लगातार बढ़ती गई। जब वो दिल्ली पहुंचे तो हमारे सहयोगियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। बहुत कम जवाब उन्होंने दिए। यहाँ पर उन्होंने भीड़ भाड़ से दूर हटना सोचा, लेकिन हाँ, जनता के बीच में राहुल गांधी को सही साबित करने के लिए उन्होंने लगातार बयान भी दिए। लगातार उनके पहले भी वीडियो सामने आए जिसमें वो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए, राहुल गांधी की बड़ी लंबी दाढ़ी पर साथ देते नजर आए। किस तरीके से उन्होंने बातों को रखा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार अब लोगों के लगातार फेवरेट बनते जा रहे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि वो एक यूथ नेता है और युवा नेता को आगे करने का काम कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके शुरू कर चुकी है। तो इस बीच जो जानकारियां सामने आ रही है बैक टू बैक, उसको लेकर आपको यहाँ पर बता दूं कि लगातार कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट था जो भारत जोड़ो यात्रा दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी और 7 सितंबर से कन्याकुमारी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उसके बाद अब रेस्ट पर है, ताकि एक बार फिर से खुद को बूस्ट कर पाए राहुल गांधी और सारे नेता। यूपी से शुरू होगी, हरियाणा जाएगी और हरियाणा से जम्मू कश्मीर में जाके इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन वही राहुल जैसी बढ़ा रखी है दाढ़ी। यहाँ पर ये सामने आया कि कन्हैया कुमार ने उनकी जैसी वेशभूषा धारण कर रखी और सिर्फ इतना ही नहीं, वे केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला भी बोलते नजर आते हैं और युवा चेहरा बनने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, क्योंकि वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से जिग्नेश मेवाणी को आगे किया था, उन्होंने भी गुजरात में जीत हासिल की। उधर बीजेपी की तरफ से हार्दिक पटेल आगे, उन्होंने भी जीत हासिल की। और जबकि कन्हैया कुमार की तो फैन फॉलोइंग लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान उसके आसपास के प्रदेशों तक सीमित रह चुकी, लेकिन कन्हैया कुमार पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं। कन्हैया कुमार की छवि आक्रामक अंदाज में दिखाई देती है, एक बहुत गुस्सेल नेता, अपने लिए स्टैंड करने वाला, बीजेपी पर आरोप लगाने वाला, इस तरीके से यहाँ पर उनकी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कन्हैया को प्रमोट करने के पीछे ये वजह है कि प्रवक्ता खड़ा करना चाहती है, उन्हें एज अ प्रवक्ता वो खड़ा करना चाहती है कि टीवी में जाए, समाचार में जाए तो वो बेबाक अपनी बात को रख पाए। ये सारी बातें यहाँ पर कही जाती है। हम खास तौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सरकार का और भाजपा का क्या रवैया रहा है उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने देखा है शुरू से ही, जब से इस यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इस यात्रा की घोषणा हुई है, खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है दोबारा विश्व गुरु बन चुके हैं। भारत लगातार जो है विकास कर रहा है। तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको भारत जोड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने यह सवाल कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, आपने जो है अपने टीवी चैनल पे जो है बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा। और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किए कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूं कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है आपके नजर में, तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उनको क्या जरूरत है इंक बर्बाद करने की, पेपर बर्बाद करने की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की। जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं। पहला प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए।
हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, भौगोलिक तौर पर, देश जुड़ा रहे भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है। देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं, जमीन भी जरूरी होती है, और देश की संप्रभुता, उसकी आजादी भी जरूरी होती है। हमारे पास संप्रभुता है, और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग भी जुड़े रहे ना। जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बांटा जाता है, उनके अंदर भेदभाव पैदा किया जाता है, एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है, तो देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की जाती है। और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए देशवासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो। यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है, इस नफरत को हराया जाए, क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीति के विमर्श से। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे, उनको ये समझना था, ये सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भर्ती घोटाला होता है, भर्तियां नहीं होती हैं, जब किसी इंसान के साथ सरेआम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो आपकी भावना नहीं टूटती है, नौजवानों के सपने नहीं टूटते हैं। उसी भावनाओं को जोड़ने के लिए, उसी सपने को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है। दूसरा हमला जब यात्रा शुरू हुई, तब उन्होंने दूसरा हमला किया, और ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी सोचने की बात है। हमारे बीच में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोलें, ताकि हम भी उनको फॉलो करें, हम भी उनसे सीखें। और मैं तो कहता हूं कि आज अगर नेताओं की बात पे भरोसा करके कोई स्टूडेंट उसको सच मान ले और परीक्षा में वही लिख दे, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं। आप याद कीजिए, दूसरा हमला हुआ जिस दिन यात्रा शुरू हुई, देश के मंत्री के द्वारा, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा झूठ बोला गया कि राहुल जी जो है विवेकानंद जी की मूर्ति पे नहीं गए थे। तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का। और यहीं पे यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर, फिर बात आ गई टी शर्ट पर, फिर बात आ गई दाढ़ी पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर। और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किए। और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला, तो जो उनका तीसरा हमला था, जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के ऊपर लगा दो, किसी का आवाज कहीं पे चिपका दो, यात्रा को लेकर के नकली वीडियो बनाना शुरू किए। यात्रा जब आगे चली जाती है तो पीछे सड़क खाली ही होगी, यात्रा आगे बढ़ गई है, तो उस खाली सड़क का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं। अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी जो है प्रोटोकॉल की याद पड़ी है? कोरोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है। जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें कि सड़क जो है लपेट करके कंधे पर रख दें राहुल जी के कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए हैं, सड़क को पीछे कैसे छोड़ दिए हैं, इसको भी लपेट करके कंधे पर ले जाइए। वीडियो, नकली वीडियो, कभी जो है तबलीगी जमात तो कभी कुछ नकली वीडियो बना रहे हैं। जबकि यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो देखते हैं सबसे आगे इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। और जयराम जी, दिग्विजय सिंह जी, इनसे हम नौजवानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो उस झंडे के साथ चलते हैं। हमारा सेवा दल जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं। पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देशभक्ति गानों को बजाता है, और उसके पीछे जो है वो राहुल जी चलते हैं। तब जो है इस यात्रा के ऊपर जो है देशद्रोह जैसे कालिख लगाने की कोशिश करना, गलत वीडियो बना करके इसको बदनाम करना, ये इनका तीसरा हमला है। आपको
क्या लगता है, आपकी क्या यहाँ पर राय रहेगी कन्हैया कुमार को लेकर, अगर राहुल गांधी उन्हें जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।